हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कीटभक्षी पादप के बारे में कि कौन से पौधे कीटभक्षी होते हैं और वो पौधे किस प्रकार से कीटों का भक्षण करते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और आपको बताना चाहूँ मित्रों, कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, कीटभक्षी पौधों में पर्णहरिम पाया जाता है और ये पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए ये जो कीटभक्षी पादप हैं, ये कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़कर उनका पाचन करते हैं, उनका भक्षण करते हैं और अपनी बॉडी में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो मैंने बताया कि क्लोरोफिल इनके अंदर है, इसीलिए अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए ये पौधे नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए कीटों का भक्षण करते हैं और कीटों का भक्षण करके अपनी बॉडी के नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कीटभक्षी पादप आपका ड्रोसेरा है, तो ड्रोसेरा जो एक कीटभक्षी पादप है आपका, यह एक शाकीय पौधा है और इसके फलक पर उपस्थित ग्रंथिल यानी ग्रंथ के रूप में कुछ स्पर्शक पाए जाते हैं और उन स्पर्शक से एक चिपचिपा सा द्रव स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? एक चिपचिपा सा द्रव यानी कि एक चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तथा इसमें उपस्थित एंजाइम कीट के नाइट्रोजन का पाचन करता है। यानी जो कीट के अंदर नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन का पाचन कौन करता है? जो इस चिपचिपे द्रव में जो एंजाइम है वो कीट के अंदर के नाइट्रोजन का पाचन करता है और अपनी बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो कीटभक्षी पादप क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए कीटभक्षी कहलाते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल तो ऑलरेडी इनके बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल के कारण वो अपना भोजन स्वयं पहले ही बना सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं ये पौधे, इसीलिए इनको कीटभक्षी पौधे कहते हैं हम लोग। और मैं जैसे बात करूं, आपका एक पौधा और है, जैसे है कि अगला कीटभक्षी पादप है आपका डायोनिया। तो ये जो डायोनिया कीटभक्षी पादप होता है, इस पौधे की पत्ती के मध्य नाड़ी से दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये पत्ती जो होती है यानी कि डायोनिया की जो पत्ती होती है वो मध्य भाग से दो भागों में विभाजित हो जाती है और इसके प्रत्येक भाग, दोनों पत्ती के जो दो भाग हैं यानी कि बीच से मध्य नाड़ी से दो पत्तियां जो अलग हो रही हैं, तो एक पत्ती अलग दिखाई देगी भाई, मध्य नाड़ी से अलग अलग है तो जाहिर सी बात एक अलग होगी एक अलग होगी, एक ही पत्ती में दो भाग होंगे। तो उनके प्रत्येक भाग के किनारों पर दांतों की जैसी संरचना होती है। किस तरह संरचना होती है? दांतों की जैसी संरचना होती है और उन पत्ती के ऊपरी सिरे पर कुछ रोम नुमाएं संरचनाएं पाई जाती है, रोम पाए जाते हैं कुछ। तो रोम नुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं नुकीली, वो गुलाबी रंग की होती हैं। और ये ग्रंथियां जो होती हैं, जो स्पर्शक होती हैं, जो दांतों की जैसी संरचना इनके किनारों पर पाई जाती, यही संरचना क्या करती है? कीटों को पकड़ती हैं। यही दांतों की जैसी संरचना पत्ती की कीटों को पकड़ के अपनी ओर खींच लेती हैं और खींचने के बाद में कीटों के अंदर की जो नाइट्रोजन है उसका पाचन कर लेती हैं अपने एंजाइम के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये कीटभक्षी पौधे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए ये पौधे कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। हमने आपको बताया कीटभक्षी पादप, दो कीटभक्षी पादप के बारे में आपको हमने बताया। जैसे पहला कीटभक्षी पादप हमने बताया ड्रोसेरा और दूसरा आपको बताया डायोनिया। और भी हैं बहुत ढेर सारे कीटभक्षी पादप, जैसे नेपेथीज भी आपका क्या है? ये आपका कीटभक्षी पादप है। और यूट्रिकुलेरिया, ये भी आपका कीटभक्षी पादप है। तो विभिन्न प्रकार के पादप आपके हैं जो कीटभक्षी हैं। अभी आपको हमने बताया कीटभक्षी पादप के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरा टॉपिक है हमारा पादप भस्म। पादप भस्म का मतलब होता है यदि पादप को जला दिया जाए
उसका जो राख निकलेगी उसको भस्म बोलते हैं। तो उस भस्म में बताया गया है कि 92 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। यानी पादप के भस्म में कितने प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं? 92 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो कि पादप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इन 92 खनिज तत्वों में से 30 खनिज तत्व तो हर पादप में मिलेंगे आपको। यानी 30 खनिज तत्व जो हैं वो आपको हर प्रकार के पादप में मिलेंगे। कहा जाता 30 तत्व तो सब में मिलेंगे, और 92 क्यों हैं? किसी किसी पौधे में आपको 92 मिलेंगे, लेकिन 92 इसको लगभग 92 बताया गया, तो किसी किसी पौधे में 92 मिलेंगे। और अगर 92 किसी पौधे में नहीं मिल रहे हैं तो 30 तत्व आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन बताया गया है कि पादप भस्म में 92 खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से 30 खनिज तत्व हर प्लांट में होते हैं। अब मैं बात करूं, इसमें से 92 में और 30 में से 16 खनिज तत्व महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वो पादप भस्म में कौन से ऐसे तत्व हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनकी अब बात करूंगा। जैसे 16 तत्व कौन कौन से? जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, यानी कह सकते हो सी है, एच है, ओ है, एन है, पी है, एस है, के है, एम जी है, सी ए है, एफ ई है, सी यू है, और बी है, जेड एन है, एम एन है, एम ओ है और सी एल है। ये 16 प्रकार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पादप में पाए जाते हैं। और बाकी पादप में कितने खनिज तत्व पाए जाते हैं? 92, जिसमें से 30 ऑलरेडी ऑल प्लांट्स में पाए जाते हैं और 16 इसमें से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हमने बताया आपको कीटभक्षी पादप के बारे में इस वीडियो में, और आपको बताया पादप भस्म के बारे में और उनके खनिज तत्वों के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही मित्रों। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको जूलॉजी की अच्छी अच्छी वीडियो आगे आपको दिखा सकूं और आपको जूलॉजी का नॉलेज दे सकूं, बायोलॉजी का नॉलेज दे सकूं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं शैलेंद्र सिंह, धन्यवाद।